जग गई, धीरे धीरे सारी आंधी एक तूफान बन गई। मर मिटे थे वो दीवाने आजादी के नाम पर, और उन दीवानों के दीवानेपन में जवानी दब गई। फिर आजादी ने बाहें खोल कर हमें भर लिया, हमने भी तब सर उठा अपना तिरंगा धर लिया। था नया जोश अंदर, था नया उत्साह भी, और आजादी की खुशी ने सबके दिलों में घर किया। आज फिर उस दिन की यादों को यहाँ हम लाएंगे, साथ मिलकर हम सभी वंदे मातरम भी गाएंगे। बातें कुछ तो और भी थी जो तुम्हें पता नहीं, भूल तो इंसान की है, इसमें आपकी खता नहीं। इस कहानी में आप सारी बातें पाएंगे, हम तुम्हें दशक आजादी के बाद का दिखलाएंगे। देखो नेहरू कह रहे हैं हम सभी आजाद हैं, बाबा राव का है कहना पिछला समाज बर्बाद है। देश अपना हो चुका है, नेहरू को इस बात का मान है, पिछली जाति के लिए संविधान में स्थान है। ध्यान से देखो हमें, तुम ध्यान से सुन लो हमें, क्या हुआ और कब हकीकत दिखला रहे हैं हम तुम्हें। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अम्बेडकर जी, आपका क्या कहना है? हमारे देश में पिछड़ी जातियों के लिए प्रावधान होना ही चाहिए। A moment comes, which comes rarely in history, when we step in from the old to the new. When an age ends, when the soul of a nation long suppressed finds utterance. मैं खुद एक पिछड़ी जाति से हूँ, मुझे पता है कैसे व्यवहार किया जाता है पिछड़ी जातियों के साथ। आजादी तो वहाँ पे एक दीदी घर नाम है बनाश्री, मधु आपका फोन मांग रही है। कौन मांग रही है? फोन मांग रही है मधु दी। देखो हम हैं तुम्हें उस दिशा में ला रहे, देश अपना हो चुका पर लोग अपने ना रहे। जब सारे किसान भूख से तड़प तड़प कर मर रहे, जमींदार हैं कि फिर भी जमीनों के लिए हैं लड़ रहे। संविधान ने रुख जो मोड़ा, नई सुबह थी तब दिखी, जमींदारी हुई खत्म न्यायाधीश ने जब लिखी। ध्यान से देखो हमें, तुम ध्यान से सुन लो हमें, क्या हुआ और कब हकीकत दिखला रहे हैं हम तुम्हें। अरे मालिक है सब हमारी जमीन। अरे नाक भर की सूरत, न आंख मुंह कान, जमीन मान्य है और सब अच्छी के बाद। मालिक, अरे मालिक हमारे अरे नहीं मिलेगी जमीन। अरे मालिक, अरे सुनो सुनो सुनो, भारत सरकार ने जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया है। इसके तहत जमींदारी एबॉलिश होती है। आजादी तो मिल चुकी है, अब हमारे हक की बारी है। अंग्रेज तो चले गए, अब संविधान की बारी है। राजनीति से यहाँ पर कोई अछूता नहीं, और गद्दी के लिए किसने हमें लूटा नहीं। इमरजेंसी क्यों और कैसे हुआ ये जानिए,
एक गांधी को तब था माना, अब इस गांधी को जानिए। कौन सही है कौन नहीं ये पुरानी बात है, पर इतिहास की रचना में इस अनुवाद का हाथ है। ध्यान से देखो हमें, तुम ध्यान से सुन लो हमें, क्या हुआ और कब हकीकत दिखला रहे हैं हम तुम्हें। नमस्कार, ऑल इंडिया रेडियो पे आपका स्वागत है। आपके सामने है प्रधानमंत्री भारत की, जो आपके सामने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमारे देश की दुर्दशा होती जा रही है। इसी कारणवश राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित कर दिया है। जितने भी नेतागण गिरफ्तार हुए हैं, सबकी खातिरदारी की जा रही है। आशा है आप हमारा सहयोग करेंगे। ये आप सभी का जानना अनिवार्य है। लोकतंत्र की भी हदें होती है। जय हिंद। भूख लगी है, खाना दो। अरे बेटा खाना आ रहा है, बेटी को खाना दो। पापा को खाना दे दिया? यहाँ प्रदीप कुमार कौन है? बताइए। प्रदीप कुमार ऑफिस है। मैं हूँ प्रदीप कुमार। क्या बताने? देख लीजिए क्या हो रहा है इस देश में। कितनी आसानी से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। संगठन बनाने पर पाबंदी, बेरोकटोक आने जाने पर पाबंदी, वक्तव्य प्रस्तुत करने पर पाबंदी, खुलेआम व्यापार करने पर पाबंदी। आजादी को पार कर चले आए हैं, इंसानियत को ये सब बेच खाए हैं। कब तक उठाएंगी ये हैवानियत का बोझ, कब तक सहेंगी ये दरिंदगी की नोच, कब तक लड़कियां चढ़ेंगी क्रूरता की भेंट, और कब तक रहेगी देश में ऐसी नीच सोच। आई फिर विशाखा तो निकली एक ही बात, अरे कुकर्मियों जरा शर्म करो, इंसान से नहीं तो भगवान से डरो। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक लैंडमार्क जजमेंट प्रस्तुत किया। विशाखा केस के बाद हर ऑफिस में ये गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी। हर ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाने का हक। आईपीसी के स्पेसिफिक ऑफेंसेस की कंप्लेंट उचित अथॉरिटी को की जाएगी। विक्टिम के पास अपना और ऑफेंडर का ट्रांसफर करवाने का ऑप्शन होगा। सभी वर्क प्लेसेस पे ये गाइडलाइंस पब्लिश, नोटिफाई और सर्कुलेट की जाएंगी। सरकारी दफ्तर में तो लोग आते जाते मर गए, रोज एक नया बहाना सुन के सारे घर गए। कल आइए, परसों आइए, तारीखों में ही रह गए, काम भी पूरा ना हुआ पर उम्र सबके बह गए। फिर नई सोच जब देश में आई थी, साथ अपने वो आरटीआई लाई थी। ध्यान से देखो हमें, तुम ध्यान से सुन लो हमें, क्या हुआ और कब हकीकत दिखला रहे हैं हम तुम्हें। साहब, ये बताइए हमें खनन के ठेके कैसे लिए गए? अरे भाई मुझे क्या पता, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। कौन बताएगा हमें? आगे के बेंच पे जाओ, बड़ी साहब
खाए बिना कोई सरकारी अफसर काम नहीं कर सकता। नमस्कार। प्रधानमंत्री कार्यालय से सबको सूचित किया जाता है कि संसद ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पास कर दिया है, जिसके तहत किसी भी सरकारी दस्तावेज की जानकारी कभी भी हासिल की जा सकती है। नमस्कार। राइट टू इंफॉर्मेशन, अब पता चलेगा मुझे कि कैसे अवैध खनन के ठेके दिए गए। आज क्या फाइल करूंगा मैं अब, और ये पता चलेगा किसको कितनी मिठाई मिली। मेरा हक मुझे अब मिलेगा। बड़ा थका दिया ही मांगने वाला। मिठाई भी देकर रह गया। नहीं, मार दिया मेरे पति को। क्या हुआ? दूसरों के हक के लिए लड़ने गए थे, मेरे पति को मार डाला। तुम डरो मत रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। हम अंचल पर जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, आरटीआई एक्टिविस्ट अर्जुन गुप्ता को गोली मार दी गई है। उनका कसूर, उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ आरटीआई फाइल की थी। पूरे देश में आग लग चुकी है, आंदोलन फैल चुका है। आइए जानते हैं उनकी बाइट से कि उन्हें कैसा लग रहा है। वो अपना हक मांगने आए थे। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे पति को क्यों मार डाला। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी मांगें पूरी करो। हमारी मांगें पूरी करो। आजादी को गगन के पहुंच कर आंसू हमें सागर की लहरों पर। उठो तकदीर हिम्मत की नई बस्ती बसानी है। नई युग की जवानी को नया इंसान देना है, नया निर्माण करना है, नया निर्माण करना है। किसी को भूख से आंसू बहाने हम नहीं देंगे, किसी को खून से उनके नहाने हम नहीं देंगे। नई युग की भवानी को नया बलिदान देना है, नया निर्माण करना है, नया निर्माण करना है। बिना अन्याय को जीते न दम लेंगे, न दम लेंगे, और अपने पूर्ण अधिकारों से रत्ती भर न कम लेंगे। नई युग की कहानी को नया स्थान देना है, नया निर्माण करना है, नया निर्माण करना है। वंदे मातरम।